पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजच्युतं हरिकथामृतम्। इसमें कथा का अमृत निकलता है महाराज, ये भागवत कोई साधारण नहीं है। तो अब क्या हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने एक दिन गोपियों ने कात्यायनी मैया का व्रत किया। नंद गोप की जो ब्रज कुमारी थी उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था, और कात्यायनी ने प्रसन्न होकर के कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा था कि हमें नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, हमें नंद का बेटा पति के रूप में चाहिए। कात्यायनी ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, तुम्हें नंद का पति, वो नंद का बेटा पति के रूप में मिलेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला करी थी। गोपियां जाकर के स्नान करती हैं, वो छोटी छोटी नंद गोप कुमारी का, वो गोपियां, वो ब्रज गोप कुमारी है ना, वो स्नान कर रही हैं, नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। तो भगवान उनके वस्त्र चुरा करके ले गए और पेड़ पर बैठ गए। बताया, मैं उन्होंने मांगा तो कहा कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के बाद तो कर लिया है, लेकिन अब नहीं करना है। और देखो, और तुम ऐसे वस्त्रों को यहीं छोड़ करके चली गई। यहाँ कंस के अनुचर घूमते और तुम्हारे वस्त्रों को उठा करके ले जाते तो क्या होता। तो भगवान ने वस्त्र चुराने के बहाने जो पर्दा है माया और उसको भगवान ने दूर किया, और उनसे कहा कि आगामी पूर्णिमा के दिन में तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। क्या करूंगा? रास विहार। वही पूर्णिमा है, सुखदेव जी कह रहे हैं वही पूर्णिमा है। तो श्रीमद् भागवत में रास 5 अध्याय है, रास के 5 अध्याय हैं। कितने हैं? 5 अध्याय। भागवत के ये 5 प्राण हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, ऐसे ही भागवत का प्राण है ये 5 अध्याय। तो इसे समझने से पहले, इसमें प्रवेश करने से पहले कुछ बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। उनको समझिए पहले। जो रास की लीला है ना, ये भगवान की प्रेम की लीला है, ये भगवान के काम की लीला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने दूसरी स्त्रियों के साथ रास विहार किया, तो हम भी कर लें तो क्या? ये उनकी मूर्खता है। रास में होता क्या है, पहली बात बताऊं, रास में होता है, रास कहते हैं नृत्य को। रास किसको कहते हैं? नृत्य होता है उसमें। तो पहली बात समझिए कि इस कथा को सुना कौन रहा है और इस कथा को सुन कौन रहा है। इस कथा को सुन रहा है जिसकी मृत्यु अभी अभी होने वाली है, जो भी मरेगा। आप कल्पना करिए, कोई जिस आदमी की मौत होने वाली हो, मरने वाला हो, क्या वो काम की कथा सुनेगा? उसे काम की कथा अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। और इसे सुना कौन रहा है? इसे सुना रहा है श्री सुखदेव भगवान, जो स्त्री पुंबिदात दृष्टि, जिसे यही पता नहीं है कि पुरुष क्या है, स्त्री क्या है। ऐसा वक्ता जिसे स्त्री पुरुष का भेद है ही, वो वक्ता कथा सुना रहा है। तो ये कहते हैं कि ये काम की कथा नहीं, ये प्रेम की कथा है। दूसरी बात, भगवान ने जब ये लीला करी थी तो भगवान की उम्र 11 साल की थी। कितने साल की थी? 11। अभी कथा सुनी थी जब भगवान ने गिरगोवर्धन उठाया था, तो भगवान की उम्र कितने साल की थी? 7 साल की थी। अब भगवान की उम्र 11 साल की हो चुकी है, और वो द्वापर युग की बात है। कलयुग में 11 साल का बालक, ये जो बालक है 11 साल का, और ये माता बहन नाच रही हैं और उनके बीच में ये नाचने लग जाए तो कोई आपत्ति करेगा? कोई बुरा मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? बालक है। जब कलयुग में किसी 11 साल का बालक माता बहनों के साथ नाच सकता है, तो क्या द्वापर में भगवान श्री कृष्ण माता और बहनों के साथ, गोपियों के साथ नाचे? तो फिर सिर दर्द क्यों करता है लोग? तीसरी बात यह है कि कल आपने कथा सुनी थी
कि ब्रह्मा जी सब ग्वाल वालों को लेकर के चले गए थे 1 साल के लिए, उन्हें गुफा में बंद करके रख दिया। तो उस समय क्या हुआ, भगवान ही ग्वाल वाल बन गए थे, बने थे ना कल। तो गर्गाचार्य जी ने उस समय आकर के कहा था कि इस समय जितने भी ग्वाल वाल हैं वो सब श्री कृष्ण हैं। उन्होंने कहा कि भाई जिस गोप को अपनी बेटी का विवाह जिस गोप के बच्चे के साथ करनी है वो कर दो। नहीं 1 साल तक फिर कोई विवाह का योग नहीं है, 2 साल तक विवाह का योग नहीं बनेगा। तो सभी गोपों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी उसके अनुसार अपनी गोप कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया जो श्री कृष्ण ही थे, वो कोई और नहीं थे। यानी सबका विवाह भगवान के साथ ही हुआ, इसलिए दूसरी कोई थी ही नहीं। तीसरी बात यह है कि गोपी, चौथी बात यह है कि गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं होता। गोपी कहते किसको हैं, गो भी पिबती स गोपी। इंद्र, गो कहते इंद्रियों को, गौ माने क्या है, इंद्रिय। पी माने पीना, इंद्रियों से जो भगवत रस को पीता है वही गोपी है। आंखों से जो भगवान का दर्शन करता है, कानों से जो भगवान की कथा सुनता है, मुख से जो भगवान की लीलाओं का गान करता है, जिह्वा से जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, हाथों से जो भगवान की सेवा करता है, चरणों से जो भगवान के मंदिर की और तीर्थों की परिक्रमा करता है, वह जीव ही गोपी है। गोभी पिबती स गोभी, गोपी वही है गोपी जो सारी इंद्रियों से कृष्ण रस पीता है, भगवत रस पीता है, वो गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं होती, गोपी एक भाव का नाम है। किसका नाम है, भाव का नाम है गोपी। दंडकारण्य के ऋषि भी गोपी बन करके आए। राम जी को देख करके उनके मन में भाव पैदा हो गया। सीता जी जब बगल में चल रही थी तो उन संतों के मन में भाव आया, काश हम भी आज स्त्री होते तो हम राम जी के साथ विवाह कर लेते। देखो कितने सुंदर हैं भगवान ने कहा कि देखो ऋषियों, इस बार तो मैं एक पत्नी व्रती होकर के आया हूँ, आगामी द्वापर में तुम सब गोपी बन करके आना, मैं तुम्हारी लीला, तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। वही थे, वही ऋषि इस बार गोपी बन करके आए। तो कोई ऋषि पूर्वा है जो पूर्व जन्म में ऋषि थे, कोई देवता, देव पूर्वा, देव थे। कुछ श्रुतियां थी जो भगवान वेदों की जो श्रुतियां हैं वो गोपी बन करके आई, देवता गोपी बन करके आए भगवान के साथ रास विहार करने के लिए। कोई और नहीं था, सब कोई देवता था, कोई ऋषि था, कोई मुनि था, कोई श्रुतियां थी, कोई नित्य सिद्धा, कोई साधन सिद्धा, सब तरह की गोपियां उसमें शामिल हुई। भगवान ने कहा था कि आगामी रास पूर्णिमा के दिन, वो पूर्णिमा जो आ रही है उसके दिन मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। आज वही पूर्णिमा आई और भगवान उस पूर्णिमा के दिन यमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और वहां खड़े होकर के बांसुरी बजाने लगे, वंशी बजा रहे हैं, वेणु वादन। और वो वेणु जब बज रही थी तो वो गोपियों का नाम ले रही थी। भगवान ने गोपियों को वेणु गीत की शिक्षा दी कि हे गोपियों, ये मेरी वेणु तुम जिसको जिस दिन नाम लेकर के बुलाए ना, तुम उस दिन सब चली आना मेरे पास। भगवान 2 तरह की वेणु बजाते थे। एक तरह की वेणु बजाई थी भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान ने वेणु बजाई थी तो सारा संसार मोहित हो गया। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। जब भगवान बंसी बजाते थे तो सारे जितने भी भूत हैं यानी चराचर जगत मोहित हो जाते थे, सब खिंचे चले आते थे। जमुना जी रुक जाती थी, गिरि गोवर्धन पिघलने लगता था, बंदर चुपचाप बैठ करके सुनते थे, हिरनियां ऐसे देखती रहती थी। सारे भूतों का मोहन करती है वो बंसी। लेकिन ये जो बंसी आज बजाई है वो भगवान ने वो वाली बंसी नहीं बजाई, ये बजाई जो बंसी जो गोपियों को शिक्षा दी थी। तो वो जिस गोपी का नाम लेती है
वही गोपी दौड़ करके सब छोड़ छाड़ करके चल देती। जिस गोपी का नाम लिया वही गोपी चल दी। लिम्पन्त्य प्रमजन्त्यो अन्य अन्यन्त्य काश्च लोचने। कोई लीप रही थी गोपी। क्या कर रही थी? लीप रही थी। रात में कोई लीपता है क्या? है? दिन में लिपाई होती है। कोई लीपेगा किसी चीज को तो क्या रात में लीपेगा कोई? तो फिर क्या लीप रही थी? या कहने का भाव ये है वो क्रीम पाउडर लीप रही थी मुंह पे, तैयारी होती है। क्या कर रही थी? क्रीम पाउडर लिपाई कर रही थी। लिम्पन्त्य प्रमजन्त्यो अन्य अन्यन्त्य काश्च लोचने। कोई आंख में काजल लगा रही थी। तो क्या हुआ? व्यस्त वस्त्रावरण, उल्टे सीधे आभरण पहनने लगी वो। श्री कृष्ण कांत गमजयो, जहां श्री कृष्ण है बंसी बजा रहे उस ओर दौड़ने लगे। व्यस्त वस्त्रावरण। सुखदेव भगवान कह रहे हैं लिम्पन्त्य प्रमजन्त्यो अन्य। आंख में काजल लगा रही थी गोपी। ऐसे काजल लगा रही है तो भगवान की बंसी बजी। भूल गई काजल, और वो काजल की जो काजल लगा ना उसने होठों पे लगा लिया। कहाँ लगाया काजल? होठों। प्रमजन्त्यो अन्य। लाल लाल जो होठों पे लगाने वाली होती है ना, क्या कहते हैं उसको? प्लास्टिक, लिपस्टिक। वो लिपस्टिक जो होठों पे लगाने के बजाय आंख में लगाई। अब बता गोपी कितनी सुंदर लग रही है। पैरों का जो नूपुर था, चरणों का जो नूपुर, वो गले में धारण कर लिया। लिखा है भागवत में व्यस्त वस्त्रावरण। आवरण उल्टे सीधे। वो जो लहंगा होता है ना, लहंगा, लहंगा चुन्नी, लहंगा गले में पहन लिया, मूड में गांठ लगाई और भागी। कृष्ण कांतिकम जयो। अरे वो कितनी सुंदर लग रही होगी वो गोपी। होठों पे काजल लगा हुआ है, आंख में लिपस्टिक लग रही है, गले में नूपुर है, लहंगा गले में पहना, सीधी भागी। कृष्ण कांतिकम जयो। एक गोपी जा रही थी तो उसके पति ने उसे पकड़कर बंद कर दिया। सांकल लगाई, ताला लगा के चाबी जेब में रख लिया। देखता हूं तू कैसे जाएगी। लेकिन उसने क्या किया? ये शरीर धारण करने से क्या फायदा? और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। सद्य प्रक्षीण बंधना। सारे बंधन को छोड़कर सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। प्रेम जब खींचता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो जाएगा ही जाएगा। सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके जाने लगी। कोई झाड़ू लगा रही थी, वो झाड़ू छोड़कर भागी। कोई अपने पति के लिए दाल चावल दे रही थी, चावल तो दे दिए, वो दाल मांग रहा है, वो जब तक भाग गई। कोई पायंत सुनपया, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। स्तन शब्द नहीं आया है, स्तन नहीं पिला रही थी, पय शब्द आया है, दूध पिला रही थी। किसी का भी बच्चा हो सकता है, जेठानी का भी हो सकता है, नंद का भी हो सकता है। किसी के बच्चे को दूध पिला रही थी, वो अपना नहीं पिला रही थी। पायंतस्य सुनपय, भागवत में लिखा है। वो अपना दूध नहीं पिला रही थी, वो किसी का दूध पिला रही थी। बच्चे को दूध पिला रही होगी, उनका बच्चा नहीं था, और दूध पीता वो ऐसे ही छोड़े भाग गई। कहाँ गई? कृष्ण कांतिकम जयो, जहां भगवान बांसुरी बजा रहे। सारी गोपियों का झुंड धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो गया, और जब भगवान ने आंखें खोली तो सामने गोपियों का झुंड दिखाई दिया भगवान, और भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वो। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। महाभाग्यशाली गोपियों, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वह, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूं, बताइए।
ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ब्रज में सब ठीक तो है, आने का कारण बताओ, क्यों आई हो? अब बताओ, खुद बुला रहा है और फिर कह रहे क्यों आई? आप हमको कहो महाराज जी कल का भोजन हमारे यहाँ है, 12 बजे आ जाना, हम आपके यहाँ पहुंच जाएं। आप हमसे पूछें कि काहे को आए हो, क्या दशा होगी हमारी? तुमने ही तो बुलाया इसलिए आए। आज गोपियों को भगवान यही कह रहे हैं, ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ गोपी, क्यों आई हो? जब ब्रज में कोई विपत्ति आती है तो तुम दौड़ के मेरे पास आते हो। ब्रज में सब ठीक तो है, ब्रजस्यानामयं कश्चित्। और देखो तुम इस वन की शोभा देखने आई हो, तो वन की शोभा तो तुम देख चुकी हो। और देखो ये वन में है ना, बड़े बड़े भालू सिंह घूमते रहते हैं। रजनी सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, इसलिए प्रत्यात ब्रजम नेहम, इसलिए ब्रज में लौटो तुमने जो देखना था देख लिया। ये तो रजनी सा घोर रूपा, ये घोर रजनी है, यहाँ सिंह घूमते रहते हैं, लौटो लौटो। और देखो तुम चंद्रमा की शोभा देखना चाहती थी, वो चंद्रमा की शोभा देख ली तुमने। और देखो तुम भी गड़बड़ करके आए हो, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियों की दशा बहुत बिगड़ गई। इति विप्रियमाकर्ण्यो गोप्यो गोविंद भासितम, विषन्ना भग्न संकल्पा चिंता मापुरदुरत्ययाम। संकल्प लेकर के आई थी हम तो भगवान के साथ रास विहार करेंगे, लेकिन यहां तो इसने पानी फेर दिया सब। इति विप्रिय माकर्ण्य, प्रिय के मुंह से जब विप्रिय सुनने को मिलता है तो कानों को बड़ी पीड़ा होती है, हृदय को बड़ी पीड़ा होती है। आज भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से बुलाया, हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके इनके पास आई हैं और ये कह रहे हैं कि प्रत्यात ब्रजम नेहम, लौटो। और देखो तुमने गलती करी है, तुम अपने पतियों को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? पति शुश्रूषणम धर्मम परो धर्मो यमाया, पति शुश्रूषा करना ही स्त्री का धर्म होता है। और देखो तुम अपने पतियों को छोड़ छोड़ कर यहाँ चली आई, इसलिए लौटो, जाओ। पति गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, शराबी हो, चोर हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, पति भगवान ही होता है। जाओ लौटो लौटो लौटो। अब तो गोपियां ठगी सी रह गई, क्या करें अब? उन्होंने हमें खूब रोका, लेकिन अब हम नहीं रुके, अब लौट करके कैसे जाएं? तो उन गोपियों ने कहा प्रभु हम ऐसे नहीं आई हैं, तो कैसे आई हो तुम? तो कहा हम सारे विषयों को छोड़कर तुम्हारे चरणों में आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, सारे विषयों को हमने छोड़ा है और आपके चरणों में हम आई हैं। गोपियों ने एक आख्यायिका सुनाई भगवान। भगवान एक बात बताइए, एक स्त्री का पति था, सती स्त्री थी, उसका पति परदेश जा रहा था। तो सती स्त्री ने कहा, पतिव्रता ने, आप जा रहे हैं, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। तो उस पति ने क्या किया, एक फोटो अपना दे दिया और कहा लो देवी, इस फोटो की तुम जब भूख लगे तो भोग लगाना, इसके सामने रखना, खा लेना, प्यास लगे तो इस फोटो को ऐसे दिखाना, पानी पी लेना, और जो भी कोई काम करो पहले इसको कर लेना, फिर तुम करना, मैं आ जाऊंगा कुछ दिन बाद। वो पति परदेश चला गया। कुछ दिन बाद जब वो पति उसका लौट करके आया तो गर्मी के दिन थे और वो उसकी जो पत्नी थी उसके फोटो को रख करके हवा कर रही थी पंखा से। पंखा से हवा जल रही है, उसी समय उसका पति आ गया।
और उसने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। अब बताइए नाथ, आप बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उसे जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या उस फोटो की हवा करते रहना चाहिए? भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई पूछने की बात है? जब असली पति आ गया तो फिर नकली फोटो की अब हवा करने की क्या जरूरत है? उसे जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए और उस पति का स्वागत करना चाहिए और उसको पानी पिलाना चाहिए, उसकी हवा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इसमें कौन सी पूछने की बात है? तो गोपियों ने कहा भगवान हम यही तो करने के लिए आई हैं, हम उन नकली पतियों को छोड़कर आप असली जगतपति के पास आई हैं और आप हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो पति तो नकली पति है। मीराबाई ने भी कहा था, ऐसे वर को कावरों जो जीवे और मर जाए, वर वरू गोपाल को सुमारो चूड़ो मर है जाए। वर वरूंगी तो गोपाल को वरूंगी तो मेरा चूड़ा तो अमर रहेगा ना। और भगवान तो कौन है? भगवान है जगतपति। कौन है भगवान? गाते हैं ना हम, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। गाते ना, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। कौन है भगवान? प्राणपति है भगवान। अब पति कैसे किसको, पहले ये बताओ, अब पति समझते किसको? कोई नहीं जानता पति किसको कहते हैं। किसी के साथ 7 फेरे ले लिए वो पति है, यही है ना परिभाषा पति, यही है। या कोर्ट में जाके लिखा पढ़ी कर ली वो पति है, या भगवान के सामने खड़े होकर माला पहना दी वो पति है? पति वो नहीं होता। पति कौन है? पाति इति पति, जो रक्षा करे वो पति। अभी आपने देखे प्रतिभा पाटिल कौन थी पता है? राष्ट्रपति थी। वो कौन थी? राष्ट्रपति। अब महिला कोई पति होती है क्या? है? अगर ऐसे करे तो महिला फिर को कैसे पति हो जाएगी? लेकिन वो कौन थी? राष्ट्रपति। सारे राष्ट्र की कमान राष्ट्रपति के हाथ में रहती है, वो सारे देश की रक्षा करता है, इसलिए उसको राष्ट्रपति की डिग्री दी जाती है, उपाधि दी जाती है। पति किसको कहते हैं? पाति इति पति, जो रक्षा करे। और सबकी रक्षा कौन करता है? अंत में वो भगवान के पास ही पहुंचता है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो सब हार जाते हैं तो कौन कहते हैं? भैया भगवान कहते काऊ की नहीं है, हारे को हारे। अंत में भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान सबके पति हैं। तो भगवान हंस गए, कहा गोपियों मैं तो तुम्हारे भाव की परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा जो वैराग्य है वो विवेक जन्य है या आवेश जन्य है? बहुत से तो आवेश में आकर के बाबा जी हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। आवेश वाला वैराग्य ज्यादा देर टिकाऊ नहीं होता, लेकिन विवेक से जो घर छोड़ता है उसका ही वैराग्य टिकाऊ होता है। अब घर में वही खटपट चल बाबा के मठ पर, घर में घरवारी लड़ पड़ी तो है गो बाबा जी जाओ, मैं जा रहा हूँ बाबा जी है जाओ। लेकिन वहाँ 2-4 दिन रहे तो अरे बोले यहाँ तो वैराग मुँह से ज्यादा और बेकार है, फिर लौट के आ जाता है। तो ये वैराग्य जो होता है ये क्षणिक होता है, आवेश वाला जो वैराग्य। लेकिन जो विवेक से घर छोड़ते हैं, जो विवेक से संन्यास लेते हैं, जो विवेक से भगवान का भजन करते हैं, वो फिर लौट करके संसार में नहीं आते। तो गोपियों को भगवान ने कहा कि मैं देखना चाह रहा था तुम्हारा जो मेरे प्रति जो भाव है, जो लगाव है, वो आवेशजन्य है या विवेकजन्य है। गोपियों मैंने देख लिया तुम्हारा वैराग्य जो है आवेशजन्य है। आओ अब हम तुम्हारे साथ रास विहार करेंगे। तुम परीक्षा में पास हो गई हो। और भगवान ने रास किया। 3 तरह के रास होते हैं। कैसे होते हैं?
एक एक गोपी एक एक कृष्ण। पहली बार का जो रास होता है वो कैसा होता है? एक एक गोपी एक एक कृष्ण नृत्य करते हैं। फिर दूसरी तरह का रास होता है, उसमें दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, दो गोपी बीच में कृष्ण, संपुटीकरण। और पहले वाला रास व्यक्तिगत मिलन। तीसरे वाला जो रास होता है उसमें चारों तरफ गोपियां नृत्य करती हैं, बीच में राधा कृष्ण रहते हैं। ये तीन तरह के रास होते हैं।